सवाल ये पैदा होता है कि कौम बनी इसराइल जो कि अपनी सरकशियों में इस कदर आगे निकल गई थी कि वो अजाब की हकदार बनती थी, लेकिन आज तक इस कौम पर अजाब ना आया। नीज़ दूसरा सवाल ये है कि अपनी तमाम तर सरकशियों के बावजूद ये कौम मुख्तलिफ अलूम में इस कदर आगे है कि इसने पूरी दुनिया को कंट्रोल भी किया हुआ है। और आज की वीडियो में हम इन सवालात के जवाब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फहम अल कुरान। बनी इसराइलियों के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक नुक्ता वाज़े कर लेते हैं कि बनी इसराइल और यहूदी में फ़र्क है। बनी इसराइल एक सिलसिला नस्ब है और यहूदियत एक मज़हब है। अपने पिछले खिताब में हमने एक नुक्ता वाज़े किया था कि यूनुस रसूल अल्लाह की कौम बनी इसराइलियों में से थी और ये कौम अपने ईमान में इस कदर आगे बढ़ गई कि इन सब को अल्लाह की गवाही मिल गई थी, लेकिन ख्याल और अमल की गुमराही में मुब्तला होकर इस पूरी कौम ने नबूवत का दावा कर दिया था। लेकिन जब इन पर अजाब आना शुरू हुआ तो वही मतलू और गैर मतलू में फर्क समझकर उन्होंने सच्चे दिल से माफी मांगकर अपने ऊपर से अजाब टलवा दिया था। उसके बाद इस कौम में नस्ल दर नस्ल अल्लाह की गवाही हासिल करने का ऐसा नुस्खा चलना शुरू हुआ जिसकी बदौलत ये आज तक ना सिर्फ इस नुस्खे से फैज़याब हो रहे हैं बल्कि इस सिलसिला नस्ब ने पूरी दुनिया से इस नुस्खे को छुपाया हुआ है, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 140 में इस तरह से तबसरा किया। अल्लाह की गवाही हासिल होने के बाद दुनिया के किसी भी इंसान की जहनी सलाहियतें इस कदर तेज़ हो जाती हैं कि वो जिस मैदान में भी चाहे आगे से आगे बढ़ सकता है। इस ज़िम्मे में आप मेरे पहले खिताब वही की 5 इक़साम के कुछ हिस्से सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। अल्लाह की गवाही मिलने के बाद इंसान के सोचने और दुनिया और अपनी खुद की ज़ात को देखने का अंदाज ही बदल जाता है। दूसरा ये कि अल्लाह की गवाही हासिल करने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत भी करनी पड़ती है, क्योंकि इस गवाही के मिलने के बाद शैतानी बहकावे ना सिर्फ दोबारा से शुरू हो जाते हैं बल्कि मज़ीद टेक्निकल हो जाते हैं। चौथा नुक्ता ये है कि अल्लाह की गवाही को हासिल करने के बाद किसी भी इंसान में बहुत ज़्यादा जहनी सलाहियतें बढ़ जाती हैं, लिहाजा इस बात के भी कवी इम्कानात हैं कि वो शैतान के फेर में आते हुए गलत राह पर चलना शुरू कर दे, यानी गुमराहों में शामिल हो जाए। गुमराह यानी जिस शख्स ने राह पाने के बाद गुम कर दी। पांचवा और सबसे आखिरी नुक्ता यह है कि अल्लाह की गवाही किसी किस्म की नबूवत या अल्लाह की रिसालत का मुकाम नहीं है। इस कौम के बेशतर लोगों के पास ना सिर्फ अल्लाह की गवाही है बल्कि ये नस्ल दर नस्ल अल्लाह ताला से इस इल्म की बदौलत फैज़याब होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में बनी इसराइली हर मैदान में छाए हुए हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि ये कौम अल्लाह ताला से हासिल करदा इल्म को ना सिर्फ ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है बल्कि साथ ही अल्लाह ताला से दुश्मनी करने के लिए दुनिया के इंसानों में फूट डलवाने की भी कोशिशें करते रहते हैं। इस कौम को अल्लाह ताला से सिर्फ एक शिकायत है कि अरसा दराज तक इन्हें मिस्रियों की गुलामी में क्यों रखा, जिसका तसल्ली बख्श जवाब अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 57 और 49 में इस तरह से दिया, यानी इनके बड़े बुजुर्गों ने क्यों इस गुलामी को कबूल किया और बिलफर्ज कबूल कर लिया था, तो जब इन्हें फिरौन से आज़ादी और तमाम तर सहूलियात मिलने के बावजूद भी क्यों ना अल्लाह ताला की बताई हुई सीधी राह पर आए। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी इस कौम को आज तक अल्लाह ताला की इनायात की कोई कदर नहीं है, क्योंकि नस्ल दर नस्ल गुलामी के जाल में फंसे रहने की वजह से इनमें गुर्बत का शर भर गया है। और गुर्बत का शर इस कदर बुरी चीज़ है कि इंसान पूरी दुनिया खा जाए लेकिन उसकी नीयत ना भरे, और यही मामला आजकल के बनी इसराइलियों के साथ हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सरकशी के बावजूद भी अल्लाह ताला ने इस कौम को तबाह क्यों नहीं किया, और इसकी वाहिद वजह यह है कि इस कौम की सरकशी खुद साख्ता नज़रियात ना रहे बल्कि इनके अंदर अल्लाह ताला से बेअतबारी, गुर्बत और ग़ुलामी की वजह से पैदा हुई। और किसी शख्स का किसी गरीब या गुलाम घराने में पैदा होने में उसका कोई कसूर नहीं होता। बाहर कैफ मामला कुछ यूँ है कि अल्लाह की गवाही का हसूल अल्लाह ताला ने सब इंसानों के लिए मुमकिन बनाया है, लिहाजा हमें सख्त ज़रूरत है कि कुरान में गौर व फिक्र करते हुए अपनी ज़ात को समझें और अल्लाह की गवाही को हासिल करते हुए इस दुनिया और रोज़े आखिर दोनों में बेहतरीन सिला पाएँ। हमारा आज का खिताब इख्तिताम पजीर होता है। अगले खिताब का मौजू होगा डैन गिब्सन की दस्तावेजी फिल्म द सेक्रेड सिटी पर कुरान का मौक़िफ़। इस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।